आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय विकार मिटायो, और साथ में हमने कुछ इसको चिन्ह के साथ, कुछ रंगों के साथ कुछ समझाने का आज प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो तीन शब्द हैं, अक्सर आप और हम अपने जीवन में देखिए, ये आरती का गायन करते हैं ना, तो ये आरती के ही लिए गए एक तीन शब्द हैं। इन शब्दों को मैंने देखिए कुछ ऐसे रंगों के साथ दर्शाया है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अक्सर मेरी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा विशुद्ध सतोगुण। विशुद्ध सतोगुण शब्द हम आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, यानी चेतन सत्ताओं के लिए अक्सर हम अपने व्याख्या में कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने देखिए रसोई में शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं, ये शुद्ध घी भी वही है, जैसे उसमें कोई मिलावट नहीं होती। अब ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो अपने आप में ही जड़ हैं। जड़ कहो, इनको एक यंत्र कहो। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही प्रकार के यंत्र हैं, उन यंत्रों का तो देखिए एक साधन रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। जबकि हम सभी आत्मा तो एक चेतन सत्ता है, और परमात्मा को एक परम चेतन कहा जाता है। तभी तो देखिए परमात्मा शब्द का आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें परम शब्द पहले आता है, फिर आत्मा, और इसको जो करोगे तो फिर ये परमात्मा बन जाता है। अब परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, ये सभी परमात्मा के ही देखिए अनंत नाम है। परमात्मा को एक सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता से है। परमात्मा को एक अनंत स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा को किसी भी स्थिति में अनंत स्वरूप नहीं कहा जाता। इसलिए तो आत्मा का स्वभाव क्या है कि सदा ही एक परम सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, इच्छा रखते हैं, उसी के लिए ही प्रयास करते हैं। क्योंकि इच्छा जिस चीज को पाने की होती है, फिर प्रयास भी उसी दिशा की ओर किए जाते हैं। और ये जो हम आरती गाते हैं, ये आरती शब्द देखिए शास्त्रों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी या ज्ञानी भक्त। और शास्त्रों में एक बात और भगवान श्री कृष्ण ने कही है, विशेष रूप से देखिए गीता में, कि वैसे तो मुझे देखिए सभी भक्त प्रिय हैं, यानी कि जो मेरी शरण में आता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति में वो परमात्मा की शरण में किसी भी रूप में, चाहे वो शब्दों द्वारा यानी तन के स्तर पर, चाहे मन के स्तर पर, किसी भी रूप में वो परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा की शरणागति होता है, मन ही मन परमात्मा को याद करता है। ये जो आरती शब्द है, ये आरती शब्द देखिए प्रथम प्रकार की श्रेणी के भक्त से ही लिया गया। हालांकि मेरा कहीं देखिए शास्त्रों को पढ़ने से ऐसा कहीं बोध नहीं हुआ, लेकिन मेरी अपना एक ऐसा एक स्वभाव है कि मैं शब्दों के ऊपर चिंतन करता हूँ। क्योंकि चार प्रकार के भक्त गए हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को ही देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं प्रेमी भक्त भी कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन मुझे प्रेमी या ज्ञानी भक्त विशेष रूप से प्रिय है। क्योंकि हम पिछले 4 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में जो एक वीडियो बनाते हैं, और पिछले 7-8 महीने से तो हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी एक वीडियो बनाते हैं। अब संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर हमारी कोशिश होती है कि आप सभी भाई बहनों की
जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का कहो, या जो संसारी जो एक विषय होते हैं, जो आपके हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियां दिन भर आपको हमें अपने जीवन में एक मिलती हैं। उन परिस्थितियों से भी शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, उनसे जोड़कर हम कुछ अपने विषय लेते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे विषयों पर भी चर्चा करते हैं जिनको हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, जिनको प्रभाव में बोलते समय हम उन पर कोई विशेष चर्चा कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उनको संध्या वेला ज्ञान कक्षा में ले लेते हैं, ताकि आपको हमें परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें और 14वें अध्याय में, ये जो माया के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको एक गूढ़तम ज्ञान का है। क्योंकि इन गुणों के ज्ञान को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता, तब तक फिर वो उसको आत्म ज्ञान नहीं हो पाता। यानी कि आत्मा और परमात्मा के विषयों का जो एक और भी सूक्ष्म ज्ञान है, वो फिर हो नहीं पाता। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, कर्म जोनि के साथ साथ मनुष्य जोनि को एक साधना जोनि का भी एक अवसर कहा जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीरों से है। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का बार बार जो एक निर्माण होता है, सृजन होता है, किस आधार पे? जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में वो मनुष्य जोनि में जो कर्माशय बना होता है। अब कर्म फल सिद्धांत के अनुसार देखिए, किए गए कर्मों का आपको हमें फल भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, तभी तो शब्द क्या है, देखिए शब्द के ऊपर विशेष चिंतन करना चाहिए। मैं तो देखिए शास्त्रों का अध्ययन करते करते, शब्दों पे ही मैं बहुत शोध करते करते कुछ ना कुछ एक निर्णय पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि शब्द अपने आप में ही वो अपने अर्थ समझा देते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय विकार मिटायो, ये विषय में ही हमने एक विषय शब्द को अलग कर दिया है, और उसका एक दूसरा जो एक वर्ण है यह, उसको हमने अलग दिखाया है, और विकार को हमने अलग दिखाया है, फिर मिटायो शब्द को हमने अलग दिखाया है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में जितना जितना ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक समझ आ जाती है, तो फिर परमात्मा से जुड़ने में आपके बारे किसी प्रकार के कोई भ्रम नहीं रहते। परमात्मा से फिर हम ज्ञान पूर्वक, प्रीति पूर्वक जुड़ पाते हैं। अन्यथा ये जो हम अपने जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड करते हैं, ये कर्मकांड भी इसीलिए किए जाते हैं कि हम किसी तरह परमात्मा से जुड़े। आपके हमारे मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। क्योंकि परमात्मा को पाने का उद्देश्य तो से देखिए सभी का ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बना ही रहता है। अब कोई पशु हो, वो भी क्या, कोई दुख जाता है, वो भी सुख जाता है। पक्षी हो, वो भी सुख जाता है। चाहे कोई एक चींटी भी हो, वो भी सुख चाहती है। सुख का अभिप्राय देखिए, जब जब जीवन में विपरीत स्थितियां उनके जीवन में आती हैं, आप मक्खी को पकड़ो, मच्छर को पकड़ो, चींटी को, उसका यदि अपना रास्ता रोको, तो वो भी अपना रास्ता बदलती है, यानी कि वो बचने में उनको सुख मिलता है। इसी तरह हम सभी मनुष्य भी देखिए जीवन जीना चाहते हैं। जीवन जीने में ही आपको में सुख मिलता है, मरना कोई नहीं चाहता। ये तो अलग स्थिति है कि देखिए एक आपके बारे स्थूल शरीर की एक ऐसी स्थितियां बनती हैं। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया होती है। ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये स्थूल शरीर कहलाता है। इसी तरह आपके हमारे भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों का होता है। 5 भोग विषय कहलाते हैं या सूक्ष्म भूत कह देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इनको देखिए शास्त्रों में सूक्ष्म भूत के साथ साथ इनको सूक्ष्म एक शक्ति के रूप में भी कहा जाता है। अब जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी ये 10 इंद्रियां होती हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये गोलक कहलाती हैं। गोलक का अभिप्राय देखिए ये स्थूल स्थितियों से होता है। जैसे हम हमारी नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर के स्तर पर इनकी देखिए किसी एक इंद्रिय की कभी कभी अपंगता भी देखी जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर पर
किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होती। इसी तरह आपकी हमारी जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा, इनसे हम देखिए कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों का सुख लेते हैं। ये 5 विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का एक माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें अन्यथा में न लेते हुए इनके भावार्थ समझने हैं। इनके पीछे का जो एक ज्ञान है, विज्ञान है, इनकी जो प्रक्रिया है, इसको हम जैसे जैसे समझ जाते हैं, तो फिर प्रकृति को कहो, माया को, आत्मा को, परमात्मा को, ये सभी स्थितियां आपको हमें फिर समझ में आने लगती है। जैसे जैसे शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान, जिथार्थ ज्ञान, जिसको हम कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिथार्थ ज्ञान, जैसे भी शब्दों से आप समझ लो, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा ने देखी इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और जब तक मनुष्य इन 3 गुणों के ज्ञान को समझ नहीं पाता, तब तक वो अज्ञानता पूर्वक अपने रजोगुण की स्थितियों में रहता है या तमोगुण की स्थितियों में रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर अपना सत्वगुण बढ़ाओ। यदि हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने जीवन को बिताते हैं, तो ये कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। आपके हमारी साधना आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर तो अपने आप में ही एक तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये एक निश्चित आयु लेके आया है, सांसें लेकर आए। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। आप और हम देखिए माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी सांसें कम होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपकी हमारी मृत्यु नजदीक आती जाती है। क्योंकि हमारी सांसें जैसे जैसे कम होती जाती हैं, तो आपकी हमारी सांसें तो जो निश्चित है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, जैसे पानी की टैंकी में पानी तो जितना भी उसमें निश्चित मात्रा में, अब जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही तो हम जीवन में देखिए हर क्षण सांस लेते हैं। अब मैं बोलते समय भी सांस ले रहा हूँ, वो अलग बात है, हमें पता नहीं चलता कि हम सांस कैसे लेते हैं। और अक्सर ऐसा माना गया कि जब आपकी हमारी सांसें समाप्त हो जाती है, अब जो मनुष्य अपना सात्विक जीवन बिताता है, उसकी सांसें एक नियमित चलती हैं, वो अपना पूरा जीवन जीता है। अब जो मनुष्य योग साधना करते हैं, योग साधना का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर योग हो, मन के स्तर पर हो, उनकी आयु, सांसें कमजोर हो जाती हैं, कम चलती हैं। जब हम एक जल को जैसे देखिए ना, उसका व्यर्थ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उस जल का एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारे सांसें भी जब हम नियमित रूप से उनको जहाँ जरूरत है उतने उतने ही इस्तेमाल करते हैं, हम विषय भोगों में नहीं जाते। राशि खाना पीना जितना भी है, देखिए जो गरिष्ठ भोजन होते हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर की आयु को एक तेज गति से चलाते हैं। और इसी तरह जो मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, हफड़ा धपड़ी अपने जीवन में मचाते हैं, भाग दौड़ उनके जीवन में बनी रहती है, हाय तौबा मची रहती है, ऐसे मनुष्यों की भी देखिए सांसें तेज चलती हैं। अब तेज गति से चलने से फिर उनकी आयु थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन ये कुल मिलाकर आपकी हमारी सांसें कितनी है, ऐसा कहीं भी देखिए शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं आता कि आपको कितनी सांसें मिली है, मुझे कितनी मिली है। लेकिन जब भी सांसें खत्म हो जाती हैं, तो कोई ना कोई निमित्त मात्र ऐसा कारण बनता है, तो आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होती है केवल स्थूल शरीर की। अब ये जो हमने कहा ना विषय विकार मिटायो, ये हम अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर ही आरतियों का गायन करते हैं। ये 3 शब्द भी देखिए आरती के ही एक हमने लिए हैं। और अक्सर देखिए आपके हमारे जीवन में ये विषय विकार मिटायो शब्द हम अक्सर अपनी आरतियों में कहते रहते हैं। यदि हम आरती का गायन नहीं भी करते, तो परमात्मा की प्रार्थना करते समय जब मन में विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, उनको हम अपने भावों में मन के स्तर पर चाहे शब्दों द्वारा एक उच्चारण भी कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने विषय विकार मटायो को 3 अलग अलग स्थितियों से थोड़ा एक डिजाइन ऐसा बनाया कि देखिए विषय में मैंने या शब्द में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जो संसारी आकर्षण है, ये रजोगुण को मैं देखिए एक रंगीन रंग से दिखाता हूँ। क्योंकि संसार पूरा का पूरा देखिए प्रथम दृष्टिकोण में तो आप और हमें एक अच्छा लगता है, विषय भोग आरंभिक स्थितियों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये अल्पकालिक तुरंत सुख देते हैं। और तुरंत सुख जब जब
कहीं भी मनुष्य को मिलता है, अक्सर अज्ञानतावश मनुष्य वहां रुक जाता है तो फिर उन स्थितियों में ही फिर वो खो भी जाता है। कहते हैं ना, जब जब हम रजोगुण में खोने लगते हैं, अब रजोगुण को क्यों कहा गया कि सतोगुण की लगाम से कस के रखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन की जो 5 घोड़ों को देखिए 5 विषयों से ही दर्शाया है। ये रजोगुण के कारण ही ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जब ये अमर्यादित होते हैं, अमर्यादित का अभिप्राय देखिए अनुशासन जब ये तोड़ देते हैं। अनुशासन तोड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब ये अमर्यादित हो जाते हैं। अब आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं हैं, दाल रोटी मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हो, लेकिन जब हम मलाई कोफ्ता चाहते हैं, खीर चाहते हैं, पापड़ चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं। अब ब्याह शादियों में तो देखिए कितने ही प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब मनुष्य उनको खाता है। अब खाने से ही उसका देखिए जो एक स्थितियां होती हैं पेट के स्तर पर, वो बिगड़ने भी लगती है, रोग भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए वो विषय नहीं। आज हमारा विषय क्या है कि ये जो 5 विषय है, इसको मैंने देखिए काले रंग से उसमें विष शब्द। अब विष शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए जहर से है। जहर खाने से क्या होता है? आपकी हमारी मृत्यु होती है, और मृत्यु एक दुखदायी स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आपको अल्पकालिक सुख तो देते हैं, लेकिन ये दीर्घ काल में यही आपके हमारे जीवन में दुख लाते हैं, दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि इन विषय भोगों को एक मर्यादा में, जो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, वहीं तक ही लेना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि ये विकार उत्पन्न करते हैं। विकार का अभिप्राय क्या है? विकृति से, एक बुरे स्थितियों से। ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आपके हमारे जीवन में एक दुखमय स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब कहते हैं ना, ये जो विकार जब अमर्यादित हो जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये विभिन्न प्रकार की विषमताएं लाती हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही इस जगत को, जिसमें आप और हम रहते हैं, दुखालय नाम से कहा है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो खुल्लम खुला एक शब्द आता है ना, त्रिविध ताप, जिस पर हमने एक बहुत बड़ा वीडियो भी आज से 2.5-3 वर्ष पहले बनाया था। ये त्रिविध ताप क्या है? आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। आध्यात्मिक दुख क्या है कि जो आप और हम देखिए स्वयं कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अब या तो देखिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां तो अक्सर आपके हमारे जीवन में बनी रहती, तभी तो देखिए मनुष्य के जीवन में ये आर्त शब्द यानी कि आर्त भाव उत्पन्न होता है। हम आरती गाते हैं, आर्त से ही आरती शब्द निकला है, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। अब देखिए ये जो विषय विकार, इसमें देखिए विष में भी काला हमने रंग दिखाया है, विकार में भी हमने काला रंग दिखाया है। ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में दुखमय स्थितियां लाती हैं। अब अक्सर बार बार कहा जाता है कि आपके हमारे जीवन में दुख तो देखिए महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं, और ये जो सुख है ये तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। यदि आप अपने पूरे जीवन का आंकलन करोगे तो देखिए दुखमय स्थितियों में हम अधिक अपना जीवन बिताते हैं। ये अलग बात है कि हम जैसे जैसे परमात्मा की स्मृति में अपना जीवन बिताते हैं तो फिर दुख और सुख से हम ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि सुख और दुख ये एक प्रकृति की स्थितियां हैं, जैसे गर्मी सर्दी। इसी तरह लाभ हानि है, मान अपमान है, ये संसार की भौगोलिक स्थितियां द्वैत मानी गई हैं। चाहे इसको गर्मी सर्दी से लो, चाहे दिन रात से लो, और भी विभिन्न स्थितियां, चाहे मान अपमान से लो, ये विभिन्न स्थितियां एक स्थूल शरीर के स्तर पर हम इनका बोध होता ही रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में अपने ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, जो दुखमय है। देखिए हम अक्सर बच्चे का जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं। अब लेकिन बच्चे की जो गर्भावस्था की जो एक स्थितियां होती है वो बहुत दुखमय होती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता, और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो सुख जितने भी हैं ये घंटों के हिसाब से आते हैं, और कहीं कहीं देखिए दिनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से तो दुख ही आते हैं। और मैंने तो तकरीबन कुछ समय पहले, तकरीबन शायद 2-3 वर्ष पहले ही एक वीडियो भी बनाया था कि बड़े दुख
छोटे दुख, यानी कि बड़े दुखों के बाद जब जीवन में छोटे दुख आते हैं तो उन्हीं दुखों में ही आपको में सुख की अनुभूति होती है। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करता है, शोध करता है, मनन करता है, तो फिर उसका प्रकृति के सुखों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और ज्ञान पूर्वक वैराग्य मनुष्य का तभी होता है जब उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। अन्यथा ये जो संसारी सुख हैं, भले ही आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं, फिर भी उन दुखों में जीते-जीते भी मनुष्य को सुखों की ही एक आस बनी रहती है, एक उम्मीद बनी रहती है, एक आशा की किरण बनी रहती है कि उसके पास सुख है, मुझे भी कल वैसा ही सुख मिलेगा। लेकिन इन सभी स्थितियों पर प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता। अब कितने ही ऐसे मनुष्य देखिए जिनको सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जिन्होंने नाम ही नहीं सुना। और ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या स्थिति है, ऐसा उनको कोई बोध ही नहीं है। अब दिन में यदि किसी से आप ये पूछो कि इस समय कौन सा गुण चल रहा है प्रकृति में, तो उसको ऐसा कोई बोध ही नहीं। ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान के अभाव में आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें साधना करनी चाहिए। यदि मनुष्य साधना आरंभ नहीं भी करता तो मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आपका मेरा सत्वगुण का अधिक संग होता है। सत्वगुण का अधिक संग होने मात्र से ही आपका मेरा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही नहीं बनती। मनुष्य पाप कर्म करता क्यों है, इसके पीछे का जो कारण है उसका रजोगुण है, 5 भोग्य विषय हैं। जब उन 5 भोग्य विषयों को वो अपने पुरुषार्थ द्वारा, कर्म द्वारा प्राप्त कर नहीं पाता, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत में पहले देखिए कर्म आता है। कहीं भी देखिए कोई ऐसा शब्द नहीं आता कि फल पहले मिलेगा, कर्म बाद में होगा। और मैंने तो देखिए कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसका नाम ही देखिए क्या था, कर्म और फल के साथ मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था और उसमें मैंने कर्म फल के साथ ही एक काले रंग में एक शब्द लिखा था फल कर्म, जो कि कहीं भी देखिए डिक्शनरी में भी लिखा नहीं। वो तो मैंने आपको एक समझाने के लिए उस पर एक हम विचार करें कि पहले जो हम फल ले लेते हैं, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हैं, हम छीना झपटी करते हैं, यानी कि हम दूसरों के फलों को जब अपना फल समझकर हम हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करते हुए उनको भोगते हैं, तो फिर भविष्य में आपको में उसका एक दंड दिया जाता है। दंड क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको में पीड़ा होती है। अब पीड़ा होती है तभी तो मनुष्य देखिए परमात्मा की ओर जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ये जो आर्त भक्त है उसके जीवन में जब जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वो बहुत ही विचलित हो जाता है। देखिए कहते हैं ना, संकटग्रस्त मनुष्य कोई भी होगा, वो किसी भी स्तर पर, चाहे वो देखिए उसको कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई बीमारी हो, किसी भी स्तर पर, तो वह सहज ही उसकी परमात्मा की ओर एक प्रवृत्ति जागती है। वो परमात्मा को मन ही मन याद करता है। और ये जो आरतियों का गायन है ये सहज ही मनुष्य फिर अपने जीवन में करता है, परमात्मा की शरणागति रहता है। इसीलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, विषय विकार मिटायो। मिटायो शब्द का अभिप्राय क्या है? ये सतोगुण से है। ये जो हमने विषय और विकार शब्द में या शब्द लिखा है, ये रजोगुण को प्रतीक है। और विष शब्द आने वाले उन विषयों में जो एक विष छिपा हुआ है, यानी कि वो जो दुख छिपे हुए हैं जिनको हम अल्पकालिक सुखों में तो आपको हमें नजर नहीं आते, क्योंकि हम जैसे ही सिक्के को उठाते हैं तो उसका जो सुख रूपी हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी ऊपरी स्तर पे तो हमें ये सुख नजर आते हैं। और उसी सुखों को हम जब चखते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा है या उसका जो एक एक तम सी स्थिति या एक विष है, क्योंकि विश्व में ही विष छिपा हुआ है, ये हमें बाद में बोध होता है। ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में हमें समझनी होगी। यानी कि विष और विकार ये दोनों ही स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। ये मनुष्य जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से जुड़ता कैसे है? जब मनुष्य देखिए आरंभिक स्थितियों में पूजा पाठ करता है, ये आरतियों का गायन करता है,
मैंने तो एक बार वीडियो बनाया था ना, रटी रटाई आरती। अब जैसे जैसे देखिए आरंभिक स्थितियों में हम आरती गाते हैं तो आपके हमारा भाव एक यथार्थ स्थिति में होते हैं, हम जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आरतियों का वो हम रट लेते हैं तो फिर हम पूजा पाठ करते समय भी परमात्मा के प्रति आपके मेरे भावों में एक कमजोरी आने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें इन पर थोड़ा चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन पर हमें सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। सतोगुण बढ़ता है जब प्रकृति का जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक शुद्धतम स्थिति आती है, उस समय विशेषकर मनुष्य को संग करना चाहिए। और ये संग तभी हो पाता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं। रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जो आपके हमारे जीवन में देखिए कोई उन्नति का कारण नहीं बनती, वो अधोगति का ही कारण बनती है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाना होगा, ज्ञान को बढ़ाना होगा। भले ही आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है, हमने भी जो परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से हमने जो 1360 70 80 वीडियो जो बनाई है, उनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्र भी जितने हैं, वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद, विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, दर्शन शास्त्र लिखे गए, और कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़ते हैं। और विशेष रूप से परमात्मा श्री कृष्ण जी का जो एक गीता का उपदेश है, जिस गीता को हम बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों में, ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को सही सही तरीके से ढाल नहीं पाता। हम कर्म कांडों को भी देखिए भय से या लोभ से करते हैं। अक्सर बार बार कहा जाता है, ये जो कर्म कांडों को यदि हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। इसलिए तो मैंने देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से संबोधित करता हूँ, परमात्मा को 1000 से संबोधित करता हूँ। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में आपको मैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी, एक लाभ के दृष्टिकोण से मनुष्य को देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से ऊपर उठना होगा, सतोगुण से जुड़ना होगा। क्योंकि ये जो विषय विकार जो आपके हमारे जीवन को दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, ये बार बार जब हम शब्दों से ही कहते हैं कि आप हमारे विषय विकार मिटाओ, मिटाया क्या अभिप्राय देखिए, हमने मिटाओ शब्द सफेद रंग से दर्शाया है। ये ज्ञान का प्रतीक है, ये सतोगुण का प्रतीक है। जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं है, और परमात्मा से जुड़ना कैसे संभव होता है, जब हम देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, जब हम रजोगुण में ही रहते हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनका जो रुचि है वो परमात्मा में नहीं होती। यानी कि ऐसे भक्त देखिए आर्थ भक्त होते हैं या अर्थार्थी भक्त होते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त कहे गए ना, कि जो आर्थ से अच्छा भक्त है तो देखिए अर्थार्थी माने। क्योंकि आर्थ का अभिप्राय तो जब जब किसी के जीवन में दुख आते हैं वो तभी तभी परमात्मा की शरण में आता है, और जैसे ही दुख दूर हो जाता है फिर वो परमात्मा से एक विमुख हो, फिर अपने संसार के अपने विषय भोगों में ही पुनः अपने आप को लिप्त करने लगता है। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो अर्थार्थी भक्त हैं, जो परमात्मा से आशीर्वाद से ही संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं, अधिक धन चाहते हैं, संसार के सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता को पाना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति करता है, सतोगुण में रहते हुए अपने कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। कहते हैं ना 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भले ही ऐसे अर्थार्थी मनुष्यों का लक्ष्य देखिए परमात्मा को पाने का नहीं होता, परमात्मा को जानने का नहीं होता, लेकिन परमात्मा से वो संसार चाहते हैं। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। यानी कि उनके जीवन में अभी दुख नहीं आए लेकिन वो अधिक सुख चाहते हैं। तो ऐसे भक्त को, अर्थार्थी भक्त को अर्थात अर्थ भक्त से भी थोड़ा ऊंची श्रेणी में माना गया। जैसे कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी हो, कोई दूसरी कक्षा को, कोई तीसरी कक्षा का, तो इनकी देखिए जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं वैसे ही ज्ञान के स्तर को या भक्तों के एक स्तर भी आप ले सकते हैं। लेकिन इनको हमें भावार्थ रूप में लेना, यानी कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए, जो मुख्य परीक्षा में बैठने के बाद ही आप और हम देखिए आईएएस के उस अधिकारी पद को पाने की एक योग्यता रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है। उसको यदि आदमी पास नहीं करता तो फिर जो मुख्य परीक्षा में उसको बैठने का एक पात्रता योग्यता ही नहीं होती।
ठीक इसी तरह परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। अब उस आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए पहले हमें अपना अज्ञानता मिटानी होगी, हमें अपनी सतोगुण मजबूत करना होगा, क्योंकि तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक है और रजोगुण एक धुंधली स्थिति है। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को एक तारे के समान संबोधित करता हूँ, रजोगुण को हम एक चांद के समान और सतोगुण को मैं सूर्य के प्रकाश के समान। अब इन तीनों के प्रकाश में देखिए कितना कितना अंतर है। इनको आप 1-10-100 की स्थिति समझो, किसी भी शब्दों से किसी भी अर्थों के इनके हमें भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए अर्थ से अर्थार्थी, अर्थार्थी से अब हमें जिज्ञासु भक्त बनना होगा। जिज्ञासु भक्त बनने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं, हमें परमात्मा को जानने की अपने मनुष्य जीवन में कोशिश करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, संसारी विषय भोगों से अपना वैराग्य जगाना होगा। ये सभी स्थितियां जिज्ञासु भक्त के जीवन में एक बनने लगती हैं। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में तर्क पूर्वक प्रश्न करने चाहिए। कहते हैं ना, शिष्य को अपने गुरु से प्रश्न रखने चाहिए। हम भौतिक शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के जब प्रश्न रखते हैं तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान यहाँ बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्मा तो पहले से ही देखिए ज्ञानवान है, यानी कि आपके हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। यानी अब तक हमने भी जितने भी वीडियो तैयार किए हैं, इन वीडियो में भी जितना ज्ञान है या शास्त्रों में भी जो जो ज्ञान है, ये सभी ज्ञान आपके हमारे आत्मा में पहले से ही है। लेकिन जब जब हम देखिए ये जो रजोगुण का संग करते हैं या तमोगुण का संग करते हैं, अब तमोगुण का जो हम अमर्यादित संग करते हैं, हालांकि तमोगुण का संग देखिए नींद रूप में भी करना आवश्यक होता है। अब रजोगुण का संग अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी करना, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक साधन है। साधन का अभिप्राय क्या है कि हमने कारण शरीर को शुद्ध करते हुए उसको समाप्त करना है, जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना। इसलिए तो मनुष्य जीवन के जो स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसीलिए हमने आज के वीडियो के चित्र में देखिए विषय विकार शब्द के एक अलग अलग रंग दिखाए हैं, और जो नीचे मिटायो शब्द को जो एक सफेद तीर से, जैसे धनुष बाण से हम तीर छोड़ते हैं ना, तो ठीक इसी तरह हमें ज्ञान के तीर से अपनी अज्ञानता को मिटाना है। अपनी अज्ञानता हम जैसे जैसे मिटाते जाएंगे, ये कारण शरीर में जो हमारे मल रूपी या एक विक्षेप रूपी, देखिए रजोगुण के जो बुरी स्थितियां होती हैं उनको विक्षेप कहा जाता है। विक्षेप का अभिप्राय चंचलता से होता है। जब जब आपके हमारी विषय भोगों में एक लोलुपता चंचलता बनी रहती है तो फिर परमात्मा में आपका हमारा मन टिकता नहीं है। तभी तो बार बार हम कहते हैं कि राशि मनुष्य का सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक नहीं करता। श्रद्धा पूर्वक जब तक हम सत्संग नहीं करते तो फिर उसका मनन नहीं होता, शोध नहीं होता। जब मनन नहीं होगा तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनेंगे नहीं तो जो पहले के भोगों के इन विषयों के बुरे संस्कार बने हुए वो समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश आने पे ही अंधकार समाप्त होता है, ठीक इसी तरह जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी, यानी कि हमारा ज्ञान में स्थिति कारण शरीर में नहीं बनेगी और अज्ञानता के जितने भी बुरी स्थितियां हैं, संस्कार हैं, वो जब समाप्त हो जाएंगे तो कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा। कारण शरीर शुद्ध होते ही फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। मूल स्थिति का अभिप्राय वो अपने मूल ज्ञान स्वरूप में आ जाती है। फिर आत्मा और परमात्मा को तो पहले ही से जातीय संबंध है। ऐसे लोहे के कण का चुंबक की ओर आकर्षण होता है, ठीक इसी तरह फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति में हो जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि उसका कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु आती है, और मृत्यु कब आती है? जब आपका हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे सभी के प्रारब्ध स्थूल शरीर से बंधे हुए हैं। स्थूल शरीर के बंधे होने का अभिप्राय प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग होते हैं। जाति तो आपके हमारी माता के गर्भ में आते ही मनुष्य योनि होती है। आयु का अभिप्राय देखिए हमने बताया ना, सांसों से होता है।
और आयु के बाद क्या है? भोग। भोग का अभिप्राय देखिए सुख और दुख दोनों स्थितियों से होता है। जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनियों में कर चुके हैं, उनके फल अब पक चुके हैं, उन पके हुए फलों को ही एक प्रारब्ध रूप में आपको में जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। तो उन स्थितियों को आपको में बिना नए कर्म के ही वो हमें सुख दुख मिलते रहते हैं। जैसे नए पुरुषार्थ में हमने 100 रुपए की मेहनत की, आपको हमें फल 400 रुपए आए, तो जो 300 रुपए का अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का सुख रूपी परिणाम है। इसी तरह कभी कभी मनुष्य देखिए 1000 रुपए की मेहनत करता है, उसको फल आता है 200 रुपए, तो जो 800 रुपए का नुकसान हो जाता है वो पहले के किए गए पाप कर्मों में चले जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं की हैं, लेकिन आज हमारा देखिए ये 3 शब्दों को लेकर ही, क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में आरतियों का गायन करते हैं, तो इन आरतियों के अर्थ कहो या 3 गुणों का ज्ञान कहो या विभिन्न स्थितियां कि आप और हम परमात्मा से जुड़े, ज्ञानमय स्थिति में रहें, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, क्योंकि जैसा संग करेंगे फिर वैसा रंग कारण शरीर में बनेगा, और कारण शरीर शुद्ध होने पे ही, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज होने पे ही फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। कारण के समाप्त होते ही फिर कार्य अपना कोई नया कार्य कर नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहना होगा। मिले हुए जीवन में यदि हम 33% की आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी कि 33% हम कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, तो अगला मनुष्य जोनि हमें देखिए फिर उस 33% से आगे की यात्रा करनी होती है। जब जब मनुष्य देखिए आध्यात्मिक उन्नति में लग जाता है, इसका अभिप्राय क्या है कि उसका अगला मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने वाले के जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म होते हैं, वो पाप पुण्य कर्मों से ऊपर उठ जाता है। हालांकि तमोगुण से रजोगुणी पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि तमोगुण में तो पाप कर्म होते हैं, और रजोगुण से भी सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, वो और अच्छे माने जाते हैं। अब सतोगुण के जो पुण्य कर्मों को जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो फिर वो कर्म योग बन जाता है। कर्म तो होता है, लेकिन योग परमात्मा से होता है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से होता है। और कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियों का आपको हमें लाभ मिलता है। तो ऐसा सभी शुभ लाभ हम अपने जीवन में कमाएं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति कर ले। यदि मिले हुए जीवन में ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण स्थिति में ले आते हैं, यानी कि कारण से समाप्त कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है, पूर्ण स्थिति। और यदि हम इस स्थिति विशेष को नहीं भी पा सकते, तो आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति नित्य निरंतर करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना होगा, रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा, और तमोगुण की जो विपरीत स्थितियां हैं, दुखमय स्थितियों से हमें बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बढ़ती जाए, यानी कि आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधी आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पे कोई आपको आपत्ति लग रही हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या आपत्ति शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि बने हुए वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगे हो, आपका सत्वगुण बढ़ाने लगे हो, परमात्मा से प्रीति जगाने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करें। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। तो ऐसी स्थितियां बनाने के लिए आप मेरा सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।